एक्सरसाइज 18.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पी से पी ए यानी ए कोई भी घटना हो सकती है। इसका सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का कि ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए ए के सभी संभव परिणाम भी बोल सकते हैं, या फिर उसकी निषेध स्थितियाँ। निषेध स्थितियों का मतलब ही क्या होता है? कुल परिणाम, किसी भी कंडीशन की कुल परिणाम निषेध स्थितियाँ कहलाती है। जैसे कि हम सवाल लेते हैं 18.1 का पहला सवाल है, जैसे कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है। सभी जानते हैं पासा कैसा होता है, इस तरीके से जैसे लूडो में होता है उस तरीके से पासा। तो इस पर 1 से लेके 6 तक के बिंदु बने हुए होते हैं। तो अब 4 से बड़ा, तो 4 या 4 से बड़ा नहीं, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा की अनुकूल स्थितियाँ, ये तो कहलाएगी अनुकूल स्थितियाँ। अभी कौन कौन से आ सकते हैं? 4 से बड़े में 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, यानी टोटल स्थितियाँ कितनी हैं? 2 अनुकूल स्थितियों में। और कुल स्थितियाँ यानी 1 से 6 तक कुल स्थितियाँ, जिसको हम निषेध स्थितियाँ भी बोलते हैं। एक से 6 यानी कि 6, ये तो हो जाएगी। 4 से बड़े कौन कौन से आ सकते हैं? 5 और 6 यानी कि 2। और कुल स्थिति यानी निषेध स्थितियाँ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर पी के अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 2, और कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 6। इसको काट भी सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। यादृच्छिक यानी कि कोई भी संख्या ले सकते हैं 1 से 17 की, और वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी। तो 1 से 17 तक की काउंटिंग लिख दो। अब ये क्वेश्चन वो कर सकता है जिसको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, और वो जो अभाज्य संख्या होगी वही हमारे लिए क्या होगी? अनुकूल स्थितियाँ होगी। अभाज्य संख्या सबसे पहले 2, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, 13 और क्या हो जाएगा? 17। तो ये हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो कुल कितनी हो गई है? 7। तो यानी कि अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और कुल स्थिति तो 1 से 17 तक यानी कि 17 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं हम, पी ए बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे हुए कुल स्थितियाँ या निषेध स्थितियाँ। तो यहाँ पर 1 से 17 की जो अभाज्य संख्या है उसकी अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 7, और कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 17। तो ये आंसर हो जाएगा अपने 7/17। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट, एकांतरतः चित्त या पट का मतलब है हेड या टेल, यानी एक बार हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, इस तरीके से एकांतरतः चित्त या पट का शब्द का मतलब ये हो जाएगा। तो अब अपने पास सिक्के कितने हैं? 3। ये पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। अब इन सिक्कों को उछाला जा रहा है। वो कह रहा था ना कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में चित्त या पट, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे। सिक्का एक ही है, इसको फर्स्ट टाइम उछाला, फिर इसको सेकंड टाइम उछाला, फिर इसको थर्ड टाइम उछाला। तो पहली बार उछाला तो माना कि हेड आया, इसमें भी हेड आया और इसमें भी हेड आया। अपन स्थितियाँ देखें, माना कि इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया, लेकिन इसमें क्या आ गया? टेल। हो सकता है फर्स्ट बार में टेल आ गया, इन दोनों में क्या आ गया? हेड आ गया। हो सकता है कि इसमें और इसमें हेड आया और इसमें क्या आ गया?
टेल। हो सकता है दोनों बार टेल आ गया और इसमें क्या आ गया, हेड। हो सकता है कि टेल यहाँ और यहाँ आया हो और बीच में क्या आ गया, हेड। हो सकता है कि यहाँ हेड आ गया हो और दोनों बार क्या आ गया हो, टेल। और ये भी हो सकता है कि तीनों में क्या आ सकता है, टेल। तो ये इसके कुल संभावित परिणाम हैं, जो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कुल संभावित परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर एकांतरतः चित्तीय पट आने की केरा है, तो यहाँ पर संभव अनुकूल स्थितियाँ, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकूल स्थितियाँ जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अनुकूल स्थितियाँ क्या हो जाएगी। तो एकांतरतः चित्त यानी एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और टेल, इस तरीके। तो यहाँ पर तो तीनों हेड साथ में आ गए, यहाँ 2 हेड साथ में आ गए और यहाँ पे 2 हेड साथ में आ गए। एक कंडीशन तो ये हो गई, हेड टेल हेड। वापस देखो यहाँ 2 टेल साथ में आ गए, एक ये हो गई, टेल हेड टेल। बाकी देखो एकांतरतः चित्त पढ़नी तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ कितनी है एकांतरतः चित्त और पट की, 2। और कुल स्थितियाँ कितनी है, 8। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 प्रायिकता। इसको आप PA लिखो, चाहे PB लिखो, चाहे PX लिखो, कुछ भी हम लिख सकते हैं।